मंच से गाली दिए हैं, हरामी कहे हैं, तो आप आके पहले मन से आपको माफी मांगना होगा। झूठ बोलते हैं कि अपने समाज को भी बरगला रहे हैं सिर्फ राजनीति के लिए, और खुद पूजा कराता है सत्यनारायण भगवान का संतोष। नेता हो सकता है आगे भाग जाएंगे, लेकिन हम लोग आगे नहीं भागेंगे। हम लोग समाज के लिए मरेंगे, कटेंगे, अपने समाज के लिए करेंगे। ऐसा शब्द यूज किया है जो उससे बड़ा गाली होता ही नहीं है। एक निधान में भूइयां बहुराता है, मांझी जी होश में आ जाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों को गाली देने के बाद, अब शब्द बोलने के बाद यह मामला तूल पकड़ने लगा है। इस वक्त हम आपको राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा बिहार जो लोग हैं ब्राह्मण समाज से, उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया था, उस शब्द जो उन्होंने कहा था, हालांकि उन्होंने बाद में माफी मांग ली, लेकिन यह मामला काफी तूल पकड़ने लगा है। और ब्राह्मण समाज के लोग जो है वी वांट जस्टिस और जीतन राम मांझी पर कड़ी कार्रवाई हो, ये जो मांग है वो लगातार कर रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त सीधे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए, जो लगातार नारेबाजी है वो हो रही है। जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज को लेकर जो बयान दिया, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये स्पीड ऑफ टंग हो गया है। कैसे देखते हैं? उन्होंने जो कहा स्पीड ऑफ टंग हो गया है, वो स्पीड ऑफ टंग उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण समाज पर बोले ही नहीं, हम तो अपने समाज पर बोले हैं। तो ये ब्राह्मण जैसे बुद्धिजीवियों को आप बरगला नहीं सकते, उसकी बुद्धिजीविता को आप चैलेंज नहीं कर सकते। हम सीधा कहते हैं, यदि आप माफ़ी मांग रहे हैं तो हमारे समाज के जो संगठन हैं उसके सामने आके माफ़ी मांगिए समाज से, क्योंकि आपने इस समाज को अपमानित किया है और ऐसा शब्द यूज किया है जो उससे बड़ा गाली होता ही नहीं है। तो ऐसे में हम लोगों का मांग है कि आप हम लोगों के जो संगठनकर्ता लोग हैं उनके पास आके समाज, चूँकि हम लोग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोग समाज के लिए ही 15-16 साल से संगठन चला रहे हैं और गरीब गुरबा को पढ़ा भी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो हम लोग के सामने आके आप माफ़ी मांगे ना कि नहीं हमने गलती की है, वास्तव में हमने गलती की है और हम माफ़ करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं हम माफ़ी देने के लिए नहीं है, ब्राह्मण तो सब दिन सबको माफ़ी किया है, लेकिन आपको उचित बात बोलना पड़ेगा, सत्य बात बोलना पड़ेगा। सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए आप बरगलाइएगा तो ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं करेगा। आप चाहते हैं कि जीतन राम मांझी यहाँ आए, आप लोगों से माफी मांगे? निश्चित, यहाँ आवे नहीं आवे, हम ये नहीं कहते हमसे ही माफ़ी मांगे, हमारे संगठन के लोगों से माफ़ी मांगे, हमारे समाज से माफ़ी मांगे। उन्होंने समाज को बोला है, पुरोहितों को बोला है, पंडितों को, ब्राह्मणों को बोला है, तो ब्राह्मण समाज से माफी मांगे ना। आप लगातार ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि गलती अगर हुई है, किसी को ठेस पहुंचा है, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन हम ये कर रहे हैं, हम सीधा कर रहे हैं, ट्वीट से नहीं होता है और उसमें वो थोड़ा कंडीशन लगा देते हैं। यदि गलती हुई हो, वो गलती मान नहीं रहे हैं, हम करें सीधा कहें ना हमने गलती की, हम माफ़ी मांगते हैं। चलिए, देखिए, लगातार माफी मांगने की बात हो रही है, ट्वीट लगातार कर रहे हैं जीतन राम मांझी, क्या कहिएगा? हम चाह रहे हैं, जीतन राम मांझी से बोल रहे हैं कि ट्वीट करने की जरूरत नहीं है। आप मंच से गाली दिए हैं, हरामी कहे हैं, तो आप आके पहले मन से आपको माफी मांगना होगा। किसी पर्सनल एक ब्राह्मण को गाली नहीं दिए हैं। अगर किसी ब्राह्मण एक से उनका शिकायत है तो उनका गाली देना चाहिए था, लेकिन पूरा ब्राह्मण समाज को गाली दिया है कि हरामी होता है, मेरे यहाँ खाना नहीं खाता है। तो सम्मान करिएगा तब ना आपके यहाँ कोई खाना खाएगा। अब बोलते हैं कि पंडित जी का पूजा करवाने चल रहे हैं, तो उनको पता नहीं है, क्योंकि मांझी जी ऐसी नहीं हुए हैं। एक लवनी धान हो गया है तो हम लोग कहते हैं गांव के भाषा में कि एक लवनी धान में भूइयां बहुराता है, मांझी जी होश में आ जाए। समझ रहे हैं ना? तो हमारा एक ही कहना है कि मांझी जी खुले मन से पूरे समाज को, ब्राह्मण समाज में जो है उनसे माफी मांगे। तब तक हम लोग चुप नहीं रहेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। इस तरह का बयान पहली दफा नहीं है, हालांकि बिहार के बड़े नेता है जीतन राम मांझी और लगातार ऐसे बयान देके वो सुर्खियों में रहते हैं। देखिए, वो देते हैं, लेकिन हम लोग नेता नहीं हैं। हम लोग नेता नहीं, हम लोग अपने समाज के लिए मरेंगे। नेता को अपना पर्सनली लोभ होता है, हम लोग के कोई लोभ नहीं है। हमारा समाज पर आपत्ति आएगा, नेता हो सकता है आगे भाग जाएंगे, लेकिन हम लोग आगे नहीं भागेंगे। हम लोग समाज के लिए मरेंगे, कटेंगे, अपने समाज के लिए करेंगे। उन्होंने गाली दिया, उसी तरह मन से आकर के माफी मांगे। अब कहते हैं, क्या कहते हैं जीतन राम मांझी, वो तो कह रहे हैं कि हम गालियां नहीं दिए हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि हम गालियां नहीं दिए, हम अपने समाज को गाली दिए हैं। वो बोलने से नहीं होगा। अपने समाज पहले मंच पर उसने हिंदू सत्यनारायण भगवान क्या है, खाली पंडित जी के है सत्यनारायण भगवान कि सब जाति के लिए भगवान का पूजा होता है। बेटा पूजा कर, खुद उनका बेटा जो है संतोष सुमन, वह गृह प्रवेश में सत्यनारायण भगवान का पूजा कराया है और पंडित जी को खिलाया है। वो राजनीति के लिए ऐसा बोल रहे हैं। खुद संतोष सुमन के घर में पूजा हुआ है और पूजा कराने वाले जो लड़का है वो भी हम लोगों के सामने है।
जिससे वो पूजा कराया है, वो खुद पूजा कराए हैं एक त्रिपाठी जी से। उनके पिताजी हैं यहाँ बैठे हुए, वो झूठ बोलते हैं कि अपने समाज को भी बरगला रहे हैं सिर्फ राजनीति के लिए, और खुद पूजा कराता है सत्यनारायण भगवान का संतोष सुमन। देखिए जीतन राम मांझी के उस शब्द को लेकर के अब यह मामला काफी तूल पकड़ रहा है और आज ब्राह्मण समाज के तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। खासा नाराजगी है और ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने जो खुले मन से ब्राह्मण समाज को गाली दिया, जीतन राम मांझी वैसे ही खुले मन से आकर के हम सब से माफी मांगे, तभी ये धरना और फिर जीतन राम मांझी को लेकर के जो सम्मान है वो बढ़ पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें। जीतन मांझी शर्म करो, जीतन मांझी होश में आओ, जीतन मांझी होश में आओ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।